मन में अगर महादेव है तो बोली में भी महादेव है। बोली में यानी मुख से बोलने में, वचन में महादेव है, तो आचरण में भी महादेव है। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। यानी बनना चाहते हैं तो महादेव जैसा बनिए, मिजाज को बुलंद रखिए, दूसरों को देने का शौक रखिए, खुद नहीं चाहिए कुछ, खुद आनंद में डूबे हैं। न सुख आता है तो बौराते हैं, न दुख आता है तो आंसू बहाते हैं। हमेशा आनंद की मूर्ति महादेव के सानिध्य में आनंद ही पाते हैं। तो शिव के शिष्य का एक सामान्य भावाचरण भी यही होता है कि उसके गुरु शिव की महिमा का गान हो। कोई शिव का शिष्य नहीं चाहता कि लोग उसको जाने या उसकी महिमा का गान करने लगे या उसको प्रणाम करने लगे। वो इसमें खुश होता है कि कोई मेरे गुरु महादेव को प्रणाम करता है, कोई मेरे गुरु महादेव की बात करता है, कोई साहब और दीदी के बताए हुए रास्ते पे चलता है। ये रास्ता भी उनका बनाया हुआ है, शिव शिष्यता का राजमार्ग। लेकिन इस रास्ते की, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। इस रास्ते की एक मंजिल है, कौन? भगवान शिव स्वयं। वो भगवान शिव स्वयं ही इसकी मंजिल है। हम चलते सबके साथ हैं, रहते सबके साथ हैं, लेकिन हम सब इस भीड़ में अकेले हैं और हमारे अकेले की यात्रा है ये। हम कहते हैं कि अमुक ने नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करते। उसने किया या ना किया, मेरे गुरु है महादेव, हम तो करेंगे। आप अगर कहिएगा कि सब 5 आदमी एक बोली बोलते हैं, लेकिन अगर वो झूठ है, वो गलत है, वो महादेव के तक नहीं पहुंचाती है वो बात, तो कोई शिव का शिष्य अकेले भी खड़ा होके सही बात बोलेगा। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, कोई तेरी डाक ना सुने तब भी तू एकला चलो रे। और अपने हृदय को खोलिए, मुक्त कंठ से अपने गुरु की महिमा का गान करिए, किसी की परवाह मत करिए। अगर महादेव के लिए महादेव की बात करिएगा, इसका प्रभाव लोगों पर होता ही होता है। लोग आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपकी मनसा बदल गई, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, तो ये ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। कभी कभी मेला लगता है और मेला में, अब जहां हम लोग रहते हैं उधर के मेला में तो हम देखे हैं, यहाँ के किसी मेला में जाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए नहीं पता है कि यहाँ के मेला में क्या होता है। तो कभी कभी मेला में काली माँ का पूरा रूप धारण करके कोई कोई मेला में पूरा एकदम खप्पर ऊपर लेके घूमने लगता है। तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को लगता है कि काली माँ आ गई, काली माँ आ गई। और बड़े जो हैं वो समझ जाते हैं कि ये रूप धारण किया है, ये काली माँ नहीं है, ये रूप धारण करके आया है। तो जो शिव का शिष्य है वो इतना सूक्ष्म होता है अंदर से कि अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन का रूप बना के भी आता है, ऊपर से शिव की ही बात करता है, लेकिन आपका मन पकड़ लेता है इस बात को कि वो शिव शिष्य नहीं है, वो बन के आया है, वो शिव शिष्य है नहीं। क्योंकि कोई शिव शिष्य अपने से नहीं जोड़ेगा, कभी दूसरों की बैठ के निंदा या नीच से नीच बात करना कभी नहीं करेगा। वो हमेशा अपने गुरु की बात करेगा और आगे बढ़ने की बात करेगा। के साथ एक जिज्ञासा आपकी ओर से आई है। कृष्णा राउत है 4 माइल आइन रोड से। इनका कहना है कि मणिपुर के कमला गुरु बहन कहती है, मणिपुर की कमला गुरु बहन कहती है कि बरखा दीदी के शिव चर्चा में डोनेशन बॉक्स रखा जाता है, क्या यह बात सही है? दान पात्र जी, दान पात्र। ये महादेव हाँ, तो अब ये दिन सभी बाकी रह गया था लेकिन चलिए, जिसकी जो भावना, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु की मूरत वो देखा वैसा ही। प्रभु है लेकिन उसकी मूरत जिसकी भावना जैसी रहती है वैसा ही देखता है। चलिए, ये जो बात आई है, क्या कहा आपने? मणिपुर का मामला यहाँ कहाँ से है? मणिपुर क्या बोले आप? मणिपुर में
कमला। हाँ, मणिपुर से कोई कमला। अरे भाई, तो सिक्किम में मणिपुर का क्या काम हो रहा है, ये तो बताइए पहले। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या सिक्किम के लोग महादेव का काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं कि मणिपुर से किसी को आना पड़ रहा है? और क्या सिक्किम के लोगों ने साहब हरिंदरानंद जी का दर्शन नहीं किया है? किया है ना, आपने उनकी बात सुनी है। यहाँ शिव गुरु महोत्सव हो चुका है, उसमें वो शामिल हो चुके हैं। तो जब उनका दर्शन कर लिया और उनकी बात सुन ली, तो हर आदमी की बात सुनते रहने का समय हम लोगों के पास नहीं है, और हम नहीं जानते ये कौन है। लेकिन जो भी है, महादेव उनका भला करे, शुभ करे। और अगर वो भटक गई हैं अपने रास्ते से, तो एक शिव शिष्य होने के नाते मेरा यही अपने गुरु से दया की याचना है कि वो इस भटकी हुई आत्मा को फिर से मूल धारा पे ले आए। और अगर वो नहीं आए तो महादेव के शरण में रहें, महादेव उनका भला करे। अब रही बात कि आगे की जिज्ञासा है कि बरखा दीदी की चर्चा में दान पात्र रखा जाता है क्या, ऐसे ही ना? तो पहले तो अभी मैंने आपसे कहा कि चर्चा शिव की होती है, बरखा चर्चा नहीं होती है, शिव चर्चा होती है। और उसी में हम भी शामिल होने आए हैं, आप भी शामिल होने आए हैं। हाँ, इसमें सारे लोग, एक ऐसी जगह जहाँ सबको बोलने का मौका होता है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो हम भी अपनी बात कह रहे हैं। मुझसे पहले भी बहुत लोग आए हैं, अपनी बात कह के गए हैं, तो क्या उन लोगों के नाम की चर्चा है? नहीं है। लेकिन आपने मेरे नाम से चर्चा रख दी है, तो चलिए, कुछ तो महादेव जैसा गुण मुझ में भी आ गया है, तभी ना आपने शिव चर्चा के बदले बरखा चर्चा कर ली है। और मुझको लगता है कि शिव का नाम न लेके शिव के लोगों का भी नाम लीजिएगा तो कुछ भला हो ही जाएगा। लेते रहिए। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि शिव चर्चाओं में कभी भी कोई कार्यक्रम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के सहयोग से होता है, सबके सामूहिक प्रयास से होता है और स्वेच्छा से होता है। ये मेरे गुरु का काम है। आप में से भी बहुत लोगों ने मदद की होगी, और मेरे तरफ से जो मेरी क्षमता है मैंने भी की है। मेरे भी गुरु का काम है, आपके भी गुरु का काम है। सामूहिक प्रयास, कोई 5 रुपए से भी करता है, कोई 5,000 से भी करता है, लेकिन महादेव के लिए करता है। जिस तरह हम अपने बच्चे या अपने अपनों के लिए नहीं सोचते कि हाँ कितना पैसा दें कितना ना दें, वैसे ही हम अपने महादेव के लिए नहीं सोचते और कहते हैं कि आप 1 पैसा देंगे वो 10 लाख देगा, ऐसे करके कुछ है। हाँ, वो आप 100 दीजिएगा कि महादेव 10 लाख देंगे, लेकिन धरती का पैसा धरती पे ही रहेगा, महादेव आपके पास रहेंगे। ये पैसे नहीं बचते, बचे रह जाएंगे। जिस दिन मेरी मौत होगी बांट दिए जाएंगे, ये गहने, ये कपड़े, ये पैसे, लेकिन बचेगी तो वही भावना जो महादेव से जुड़कर समाज को प्रकाशित करती है। रही बात दान पात्र रखने की, अमूमन मैंने तो नहीं देखा है कि कहीं रखा हुआ है। और अगर यहाँ रखा हुआ है क्या? नहीं रखा हुआ है। हाँ, नहीं रखा हुआ होगा। और अगर कहीं कोई रखता भी होगा तो अगर वो शिव का शिष्य है तो उसकी कभी भी मनसा गलत नहीं हो सकती। आप कहीं ना कहीं विश्वास तो करते हैं किसी पे। आप मंदिरों में जाते हैं, कितने मंदिर के बाहर लिखा रहता है ट्रस्ट, मंदिर का न्यास, मंदिर का ट्रस्ट। आप वहां के दान पात्र में जो मन हो, कितने जगह पे तो दान पात्र में लोग सोने का हार और पायल बिछिया भी रख के आ जाते हैं, कितने जगह पे हम लोग देखते हैं। हालांकि हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया है ऐसा, लेकिन बहुत जगहों पे हम लोगों ने देखा है ऐसा कि अगर महाराष्ट्र में या ऐसे जगहों पे देखा मैंने। पटना महावीर मंदिर में साहब कुछ समय तक उस मंदिर, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे हैं, सिंहेश्वर मंदिर के। क्योंकि तरीका है कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो ट्रस्ट के, जो लोकल ट्रस्ट होगा, मंदिर होगा, उसके अध्यक्ष भी होते हैं। तो कुछ समय के लिए सिंहेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी साहब रहे हैं। और
पटना पुलिस कंट्रोल रूम के इंचार्ज जब थे वो, तो उस समय पटना में महावीर मंदिर है स्टेशन के बगल में, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं वो। दान पत्र रखे रहते हैं मंदिरों में या बहुत ऐसे कामों में लोग रखते हैं, लेकिन उसको एक समिति, एक टीम चलाती है। कभी भी एक आदमी उसको खोल के सारा पैसा अपने पास रख लेता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करता भी है शिवशिष, तो वो इस मंशा से करता है कि महादेव के काम में इसको खर्च करेंगे। हालांकि पारदर्शिता रखना जरूरी है, इसलिए साहब ने कभी भी इस बात को बढ़ावा नहीं दिया कि आप हर काम में दान पत्र रख दीजिए, फिर तो समझ में नहीं आएगा। पारदर्शिता रखिए, सामने से दीजिए जो सहयोग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझको लगता है कि आपकी भावना आपका गौरव बनती है, आत्मसम्मान जिसके मन में होता है उसका सिर हमेशा ऊंचा होता है। महादेव के लिए जिस दिन भिक्षा भी मांगने की जरूरत पड़ेगी तो मुझको मांगने में कोई संकोच नहीं। मेरे महादेव के लिए अगर भिक्षा मांगनी पड़ी तो मांगेंगे, आपसे ना मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अपने साहब और दीदी के संकल्प को बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो आपसे, आप परिवार हैं, आपसे ना मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। लेकिन जब जरूरत नहीं होती तो नहीं मांगते हम लोग। आप भी नहीं मांगते, आप भी प्रतिदिन महादेव का काम करते हैं, प्रतिदिन चंदा थोड़े ही करते हैं। प्रतिदिन तो अपने पैसे को खर्च करके भाड़ा लगा के जाते हैं, अपनी गाड़ी में तेल भरवा के जाते हैं। उसी तरह हम लोग भी जाते हैं, उसी तरह हम लोग भी यहाँ आते हैं, यहाँ से जाएंगे। हाँ, आप यहाँ का कर रहे हैं तो सब कोई ने कहा कि हम लोग आपस के सहयोग से कर लेंगे। बहुत खुशी की बात है। परिवार जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जिस दिन परिवार के लोगों को हम लोग की भी जरूरत ना पड़े, तो ये तो गौरव की बात है, ये तो खुशी की बात है, ये तो आपके लिए भी खुशी की बात है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ कुछ दिखा नहीं हमको ऐसा। देखिए, किसी को कुछ कहना होता है तो वो कहेगा ही, और जो कुछ भी नहीं करता है वही कहता भी है। जो मदद करता है वो तो मदद करता है, और जो एक पैसे की भी मदद नहीं करता, आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा मतलब उसी को रहता है इस बात के लिए पता करने में कि कहाँ क्या हुआ, क्या आया, क्या गया। हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया है इसके लिए। देश को सुरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाता, लेकिन बैठ के सब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो देश को चलाते हैं। आप करिएगा कुछ नहीं, लेकिन बात करिएगा। क्या वही है और कुछ 4-5 क्या क्या है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हो गया। देखिए, जिज्ञासाएं और है लिखी हुई, लेकिन मूल जिज्ञासा यही है कि क्या हम इतने भी बैठे हुए लोग, हम कहीं से, हाँ देखिए उदाहरण है हम लोग के सामने, ये माइक है और ये कनेक्शन अगर बिजली का नहीं हो तो माइक काम नहीं करता है। तो फिर देखिए, फिर बार बार यही हो रहा है। देखिए, तो कनेक्शन नहीं हो तो काम नहीं करता। शिव के शिष्यता में एक शिव शिष्य होने के नाते मेरी अनुभूति है, आपकी क्या है मैं नहीं जानती, मेरी अनुभूति है कि जब भी साहब और दीदी से आपका कनेक्शन कटेगा, माइक होगा लेकिन काम नहीं करेगा। आप जाइएगा, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। कनेक्शन उनसे करिए जिन्होंने महादेव से मिलवाया है, जिन्होंने महादेव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया है। एक दिन कोई मदद करता है तो हम उसका एहसान मानते हैं, जीवन भर के लिए हम शिव के शिष्य हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। जिस बात को आज हम साधारण समझते हैं, ये साधारण है ही नहीं। आप खुद अकेले में बैठिएगा, आज ही जब अपने घर को लौटिएगा, 5 मिनट के लिए अकेले में खुद अपने साथ बैठिएगा और सोचिएगा, महादेव को गुरु मानने से पहले मैं कौन थी, क्या थी, और महादेव को गुरु मानने के बाद मेरा अंतर मन कितना बदला है। शरीर तो वही है, लेकिन वो बदल गया जो पहले था, अब वो नहीं है।
वो किसी का अशुभ नहीं सोचता, वो किसी का अहित नहीं चाहता, वो किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, वो सबके लिए शुभकामना देता है। लोग दरवाजा बंद कर सकते हैं किसी के लिए। साहब ने कहा एक बार, गीत की पंक्तियां कितनी बार ऐसी हुई कि गीत के, फिल्म के गीत, उनकी पंक्तियों को भी उन्होंने उदाहरण में दिया। उन्होंने कहा कि मान लो तुम्हारा नहीं बनता किसी से, तो तुमको तो दरवाजा बंद करना चाहिए, लेकिन मैं शिव का शिष्य, मैं शिव की तरफ से हूँ, मैं अपना दरवाजा कैसे बंद करूं? कभी तो वो जीवात्मा जो भटक गई है आज, कभी तो फिर से उस रास्ते पे लौटेगी, और जब लौटेगी तो एक दरवाजा तो खुला रहना चाहिए, साहब श्री का दरवाजा तो खुला रहना चाहिए। क्योंकि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, साहब कह रहे हैं, हम दोहरा रहे हैं सिर्फ, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक दरिया हो तुम, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, अभी रूप का एक दरिया हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब दर्पण भी तुम्हें डराने लगे, जवानी भी दामन छुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। साहब श्री ने कहा, मैं उन सभी के लिए अपने दरवाजे खोल के रखता हूँ। कब वो आएगा, कब महादेव की तरफ चलेगा, भटक गया है, समझ नहीं रहा, किसी दिन तो समझेगा। सही की, सच्चाई की अपनी ताकत होती है, सूरज की रोशनी की अपनी एक तेज उसमें होता है। सूरज की रोशनी गहरे अंधेरे को भी दूर कर देती है। कमरे में अंधेरा हो और एक जगह कहीं छिद्र हो, उससे सूरज की रोशनी प्रवेश करती है और कमरे की हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। हमारा आपका मन उस शिव के प्रकाश से प्रकाशित होता रहे, और सही को सही और गलत को गलत कहने का भी हिम्मत होना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन है कि ये बगिया साहब की लगाई हुई है, और हर डाली, हर पत्ते, हर फूल की रखवाली करते हैं वो कौन? जो बागवां होता है, जो बाग का माली होता है, जिसने इस बाग के पौधों में को लगाया है, जिसने इसमें कलियां खिलते देखी हैं, वो जानता है कि इसकी रखवाली कैसे की जाती है। लेकिन हम सब जो इसके फूल हैं, इसके हिस्से हैं, हम सब का कर्तव्य बनता है कि अगर कोई साहब के विपरीत बात करता है तो उसको भी सही बताइए, सही रास्ता दिखाइए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और मुझको उम्मीद है कि सिक्किम के गुरु भाई गुरु बहन बहुत हैं, महादेव की बात घर घर पहुंचाने में सक्षम है, उनको किसी की जरूरत नहीं। तो मुझको लगता है ये आपको भी पता होगा कि आपको किसी की जरूरत नहीं, जरूरत है तो महादेव की, और महादेव का रास्ता बताने वाले की। साहब दीदी से अपने मन को जोड़ के रखिएगा। हम भी आए हैं, जाएंगे, फिर कभी आए ना आए, लेकिन आप तो रहिएगा ही, महादेव तो रहेंगे ही, और साहब दीदी तो रहेंगे ही। ये दुनिया आबाद रहे, खुशहाल रहे, और महादेव की बगिया में नए नए अनगिनत फूल खिलते रहे, सुवासित हो, सुगंधित हो। शिव के साथ ये दुनिया, इस दुनिया की दशा और दिशा सबल हो, सुवासित हो, सुगंधित हो। यही साहब हरिंद्रानंद जी चाहते हैं, और यही किसी भी शिव के शिष्य की चाहत होती है। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यही निवेदन करती हूँ कि आज के इस समय का सदुपयोग अपने जीवन में कर सकिए तो जरूर करिएगा। हम सब आपके परिवार के अंग हैं। जब आपको लगे कि हमको कुछ भी जानना है या समझना है, आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आपका घर है, साहब मेरे, साहब का घर भी मेरा, तो साहब का ही घर है उपवन, आपका घर है। हम लोग रहे ना रहे, आप अपने घर पे आते जाते रहिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं आपको। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।